रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने का तरीका भी बताया है। इब्न माजा में हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आए कि या रसूलुल्लाह मेरे पास एक दिनार है, मैं इसको कहाँ खर्च करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको अपनी ज़ात पर खर्च करो। कहा या रसूलुल्लाह अगर मेरे पास एक और दिनार हो तो कहा अपनी घरवाली पर खर्च करो। कहा या रसूलुल्लाह अगर मेरे पास एक और दिनार हो तो कहा फिर अपने बच्चों पर खर्च करो। अगर या रसूलुल्लाह अगर एक और दिनार हो तो कहा अपने गुलाम पर खर्च करो, अपने खादिम पर खर्च करो। कहा या रसूलल्लाह अगर मेरे पास एक और हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तो तुझे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए कि तुम्हारा भी खर्च पूरा हो गया, तुम्हारी घरवाली का भी पूरा हो गया, तुम्हारे बच्चों का भी पूरा हो गया, तुम्हारे गुलाम का भी पूरा हो गया, तो अब तो आपको अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है खर्च करने का तरीका भी बताया है। सबसे पहले अपनी ज़ात पर खर्च करो। आपने अपनी ज़ात पर खर्च कर लिए, उसके बाद अपनी घर वाली पर। क्यों? घर वाली क्या है? वो आपकी मुंतज़िर है। क्यों? आप कमाएंगे तो उसके पास लेकर आएंगे, उसका तो और आपके सिवा कोई सहारा नहीं। ठीक है? औलाद भी माँ बाप की ज़िम्मे होती है, हाँ, तो उनका खर्चा भी आपने उठा लिया। उसके बाद गुलाम है, इंसान के पास गुलाम है, खादिम है, नौकर हैं, तो उनका भी खर्चा तो अपने आका के ऊपर होता है। तो अब अगर आपने उनका भी अदा किया तो अल्लाह की राह में भी खर्च करना चाहिए। क्या है? अल्लाह की राह में जिहाद फी सबीलिल्लाह में खर्च कर दें, और इसी तरह मदारिस में खर्च कर दें, मसाजिद में खर्च कर दें, अपने माल को लगा दें, अपने माल को अल्लाह की रज़ा के लिए लगा दें। क्या करते हैं? अपने माल को अल्लाह की रज़ा के लिए लगा दें और अल्लाह को भी कुछ ना कुछ देते रहें। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम इंसान जो हैं, चाहे दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इंसान को लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता। फितरती तौर पर है। क्या है? फितरती तौर पर इंसान को लेना तो अच्छा लगता है लेकिन देना अच्छा नहीं लगता है। आप किसी शख्स को कुछ दे दो, वो के ले लो ले लो ले लो, तो वो लेता रहेगा। क्या करता रहेगा? लेता रहेगा। अगर आप जो है ना उसको बोले यार मुझे दे दो, तो वो जो आप बहुत परेशान बोलेगा यार असर के ले लो। असर के बाद आप उसके पास जाएंगे, फिर कहेगा यार ऐसा करो मगरिब के बाद आ जाना, मगरिब के बाद वो इशा के बाद आना। जी क्या है? इंसान को क्या है? देने में जो है ना वो तकलीफ होती है और लेने में जो है ना वो खुशी महसूस करता है। तो हमारे अल्लाह जो हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, ये सबसे ज़रूरी बात है। देखो, सब अपने ऊपर खर्च कर लिया, आपकी ज़रूरत से ज़ायद ये चीज़ है। आपके अल्लाह ने आपको माल दिया है, आपको वुसअत दे दी है और आपका माल थोड़ा सा ज़्यादा है, आपने अपने तमाम अखराजात में लगा लिया है, तमाम अखराजात में लगा लिया है। अब मेरा अल्लाह चाहता है कि थोड़ा मेरी राह में भी खर्च कर दे। क्या कर दे? मेरी राह में भी खर्च कर दे। देखो, अब कुछ साथी है ना, तो वो अल्लाह ने अगर उनको दे दिया है, कितनी भी उनकी वसअत हो गई है, थोड़ी सी उनकी वसअत हो गई, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ी मदद करते रहें, अल्लाह के नाम पर देते रहें। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि अगर किसी पे कुछ भी नहीं है, एक माचिस तो है ना, 5 रुपए की माचिस लेकर आप जो है ना मदरसे में किसी में चले जाएं, कि बोर्ची के हाथ में रख दें कि भाई ये माचिस जो है ना, इससे जो है ना आप चूल्हा जला लेना, ये मेरी तरफ से है। ठीक है? तो कोई साथी जो है ना वो नमक की थैली उठाए, नमक की थैली 20 रुपए की मिलती है, 10 रुपए की मिलती है, तो एक थैली लेके आप वो मदरसे में दे के आए कि भाई इसके लिए जो तलबा के लिए जो खाना बनता है, असातिज़ा के लिए जो खाना बनता है, उसमें आप मेरा हिस्सा डाल दें। तो क्या है